ट्रंप का अगला प्लान क्या हो सकता है, भारत की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए। जिस तरह से टैरिफ के मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग कदम उठाने की बात ट्रंप कर रहे हैं, और ऐसे में एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि टैरिफ पे जिस तरीके से ट्रंप घिर रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर जिस तरीके का तनाव बना हुआ है उसको बहुत जल्द कुछ लिमिटेड स्ट्राइक भी कर सकते हैं ताकि लोगों का ध्यान वहां से हटे। शशांक सर, ये कितना लॉजिकल आपको दिख रहा है? नहीं, पहले तो यही बात बताई जा रही थी अमेरिका में कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एडवर्स जजमेंट आ जाता है तो ट्रंप साहब हो सकता है ईरान पर हमला करके, तो जो ये एग्रीमेंट जो प्रोविजन करा गया था वो ईरान की वजह से ही प्रोविजन आया था इकोनॉमिक इमरजेंसी का, तो उसी को दोबारा से इस्तेमाल करके नेशनल सिक्योरिटी और इसको करके वो दोबारा से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका बेसिक ध्येय ये है कि टैरिफ जो है बहुत जरूरी चीज है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट को इस समय पैसा दे सकता है, विच दे कैन देन स्पेंड ऑन देयर मागा बेस, या जो भी लोगों को जिनको भी उनको खुश करना है। बाकी तो वैसे ठीक है, अभी आरती टिक्कू जी ने भी बोला है, मीरा जी ने भी बोला है, सबने बोला है कि भाई ये वहां पर ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स जो हैं और जो भी सबके सब लोग हैं वहां पे, दे आर फीलिंग द पिंच ऑफ ऑल दिस पॉलिसीज। बहुत वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ नहीं रही हैं, तो वो तो दिक्कतें आ ही रही हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि टैरिफ जाने वाली नहीं है आसानी से, सिर्फ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो वो अगर जैसे अजय शाह साहब अगर करते हैं अपने इनके इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स कि भाई हम आपस में किसी ना किसी तरीके से शेयर कर लेंगे जो भी पेन होगा, तो वहां से वो स्टेबिलिटी बनी रहे। और दूसरा, जैसे स्वर्ण सिंह जी ने कहा है कि बाकी जो हमारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस चल रहे हैं उनको हम तेजी से आगे बढ़ाएं और उनको एक्टिवेट करा जाए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मिस्टर मीरा शंकर मैम, ये जो घरेलू मोर्चे पे जो घिरते दिख रहे हैं, ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही हैं, टैरिफ के मोर्चे को लेकर दुनिया भर में आलोचना हो रही है, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए ईरान उनके लिए एक विकल्प है, ईरान पर स्ट्राइक करना? हाँ, हो सकता है, क्योंकि काफी तादाद में यूएस जहाज और सेना गल्फ में तैनात, तो हो सकता है। पर अभी बातचीत भी चल रही है जिनीवा में, और इस बातचीत के बाद शायद पता होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों देशों में वो ये है कि ईरान कहता है कि हम खाली न्यूक्लियर एनर्जी के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, और इसमें भी हमारा हक, हम हथियार नहीं बना रहे, हमारा हक बना रहना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फॉर पीसफुल पर्पसेस। दूसरी तरफ यूएस कहता है कि न्यूक्लियर मुद्दा भी बातचीत में होगा, और दूसरा फिर मिसाइल्स भी, ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो भी आने चाहिए बातचीत के दौरान, उस पे भी कुछ रोक लगेगी। और तीसरा ये कि ईरान का जो इजराइल के साथ और रीजन में बिहेवियर है, जो उन्होंने इजराइल विरोधी गुटों को का समर्थन किया है, वो भी उस बंद हो जाना चाहिए। तो काफी फर्क है, जो दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि इस बातचीत से क्या निकलना चाहिए। तो अगर ये आगे नहीं बढ़ता तो कुछ हो सकता है इजरायली हमला करे और यूएस पीछे से समर्थन दे। एक आध स्ट्राइक्स कर सकता है यूएस, पर मुझे नहीं लगता कि एक तरीके से यूएस वहां अपने सैनिकों को ईरान में भेजना चाहेगा। दरअसल इनके जो अपने सपोर्टर हैं मागा वाले, वो भी नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का वॉर हो, चूंकि जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये एक बड़ा मुद्दा था कि अमेरिका को जगह जगह वॉर में फंसा रखा है आप लोगों ने, हम इन सारे वॉर को खत्म कर देंगे, हम इस तरह के वॉर को पसंद करते नहीं हैं। आरती टिक्कू सिंह, ये विकल्प इसलिए देखा जा सकता है कि हमें टैरिफ के मोर्चे पर जो मेरी फजीयत हो रही है उससे हमें बेहतर पाना है, हमारे अपनी इमेज को ठीक करना है, लोगों का ध्यान भटकाना है, या फिर आपको लगता है कि वाकई ट्रंप के लिए एक समय के बाद ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी? देखिए, इसके इकोनॉमिक रीजंस रैशनल हम ये कह सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो था मागा का,
वो ईरान वॉर के खिलाफ है। वो इनफैक्ट एंडलेस वॉर जिनको कहते हैं वो उनके खिलाफ है। और अगर अमेरिका ट्रम्प के अंडर ईरान पे स्ट्राइक करता है तो मुझे लगता है वो पॉलिटिकली और ज्यादा कमजोर होंगे, ना कि वो स्ट्रांग होंगे। अगर ये लॉजिक दिया जाता है कि डिस्ट्रैक्शन है, ईरान वॉर से लोगों का ध्यान भटकेगा, वो तो और भी ज्यादा नेगेटिव होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। उनके लिए मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, उनके लिए मुश्किलें पॉलिटिकल भी हैं। क्योंकि जब आप पूरी एक बहुत बड़ी जनता जो है जिन्होंने एस्टैब्लिश पॉलिटिक्स जो अमेरिका में चल रहा था, जो बाइनरी जो था रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को तोड़ के जो मागा निकला, वो जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो इन्हीं सारे इश्यूज पे है। वो बेशक मुझे लगता है कि ट्रम्प को माफ कर देंगे कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनके टैरिफ रेजिम को इलीगल करार दिया, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा उनको कोई ज्यादा क्षति पहुंचने वाली है। क्योंकि अगर आप देखें, कुछ लोगों ने कुछ रिपब्लिकन सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं इस डिसीजन को लेकर, और कई सारे रिपब्लिकन्स बोल भी रहे थे कि ये टैरिफ रेजिम सही नहीं है, क्योंकि अलायंसेस नाराज हो रहे हैं, अलाइज नाराज हो रहे हैं। और ट्रम्प को मुझे लगता है कि अलाइज की जरूरत है, जितना बाकी दुनिया को यूएस की जरूरत है, मुझे लगता है कि यूएस को भी अलाइज की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि ईरान वॉर से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को ही बहुत ज्यादा बेहतर होगी। क्योंकि अगर दरअसल आप मुझे यही देखें, समझ में नहीं आ रहा है आरती टिक्कू सिंह, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि अपने उनके एलाइज नाराज हैं, उनके वोटर नाराज हैं, मिड टर्म इलेक्शन हारने की तक की नौबत आ गई, इस बात के पोल आ रहे हैं, उसके बावजूद ट्रंप अपने इस प्लान पे, अपने एग्रेशन पे क्यों टिके पड़े हैं, क्यों उसको छोड़ नहीं रहे हैं, क्यों वहाँ पे सॉफ्ट नहीं हो रहा है? ये सवाल लेकर के आऊँगा अपने मीरा शंकर मैम और शशांक सर आपके पास। लेकिन एक सवाल प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये जो मुद्दा उठा था ईरान को लेकर के और टैरिफ को लेकर के कि ध्यान भटकाने की तरफ ईरान के तरफ जा सकते हैं, ये कितना आपको फिजिबल ऑप्शन दिख रहा है इस समीकरण में? आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहली बात तो ये कि ईरान पर हमला करेंगे, उसके पीछे उनकी क्या मजबूरी हो सकती है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो कुल 1.2 ट्रिलियन आयात है अमेरिका का, उसमें 34% आयात पर अभी भी टैरिफ लगे हुए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि हर घर के लिए, हर हाउस होल्ड के लिए $1000 सालाना एडिशनल एक्सपेंसेस टैक्सेस में होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो घटकर $700 हो रहा है सालाना, खत्म नहीं हो रहा है। और उसी के चलते जो दो राजनीतिक चिंताएं खड़ी होती हैं, वो पहली तो जो पूरा अभियान जो डेमोक्रेट्स सब लगा रहे हैं, जो वहां के गेविन न्यूसॉम गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक, और वो शायद कैंडिडेट होंगे 2028 के राष्ट्रपति के चुनाव में, वो पब्लिकली कह रहे हैं कि हर नागरिक को अमेरिका को रिफंड का चेक मिलना चाहिए। और मध्यावधि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप देखें कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस में वहां जो 435 सदस्यों का है, डेमोक्रेट्स की जो माइनॉरिटी है वो केवल 5 सदस्यों से कम है, रिपब्लिकन्स के केवल 5 सदस्य ज्यादा है। तो ये जो घरेलू तनाव उनके लिए लगातार बना हुआ है, उसको लेकर ही आप देखें कि 2003 में जितनी बड़ी सेना उन्होंने इराक के लिए खड़ी की थी खाड़ी वाले क्षेत्र में, आज करीब करीब उतनी ही बड़ी सेना वहां तैनात होती जा रही है। 2 बड़े युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अब्राहम लिंकन, और पीछे आ रहा है जेराल्ड फोर्ड। 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और ज्यादातर F-35 हैं उसमें, 6 या 7 डिस्ट्रॉयर्स। अभी 2 दिन पहले ही एक ईरान के एक ड्रोन को अमेरिका के F-35 ने मार गिराया, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि उनको लगा कि वो अब्राहम लिंकन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी तरफ आ रहा है। तो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, पर क्या इसका सुलझाने की क्षमता राष्ट्रपति ट्रंप में है? मुझे नहीं लगता है। वो केवल ध्यान भटकाने की क्षमता उनमें है। उसको लेकर यदि वो कोशिश करेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से करें ईरान के ऊपर, तो उससे ध्यान भटकाया जा सकता है। पर मैं बिल्कुल सहमत हूं मीरा शंकर के साथ, एम्बेसडर मीरा शंकर के साथ, कि वो जमीन पर सैनिक नहीं उतारेंगे। ईरान उनका जो अफगानिस्तान से उन्होंने जो सीख ली है
और लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि वो सैनिकों को जमीन पर नहीं भेजेंगे विदेश में, और मागा बेस भी यही चाहता है। और केवल वो आर्थिक जो ताकत है, चाहे वो सैंक्शंस की हो या टैरिफ की हो, वो ही रणनीति को लेकर वो प्रभाव बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। और यदि उनको हमला करना पड़ता है तो इसका मतलब ये कि उन्होंने जो मागा को वायदा किया था वो उससे पीछे हटेंगे। तो उनकी घर में जो अलग अलग लोगों के साथ नाराजगी बढ़ती हुई नजर आती है, उनका पॉपुलैरिटी रेटिंग जो गिरता हुआ नजर आता है, वो और भी गिरेगा। और मुझे इसका कोई समाधान अभी सामने नजर नहीं आता है। इसीलिए आप देखें, इसी समझ से सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जाए और विकल्पों को लगातार सुदृढ़ बनाया जाए। विकल्पों को तलाशा जाए। मिश्रा वीराशंकर मैम, ये कोई समाधान नजर नहीं आता है, जैसा कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने कहा। और इस बात का एहसास तो डोनाल्ड ट्रंप को भी है ना, कि हमारे मागा मूवमेंट के सपोर्टर जो वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हमारे अपने जो मेंबर हैं वो खिलाफ हो रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। तो फिर कौन सा ऐसा चीज है जिससे उनको पावर मिल रहा है कि नहीं, इन सब के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे चूंकि हमें ऐसा करना है? देखिए, जो उन्होंने वेनेजुएला में किया और बिना कुछ दिक्कतें से वो सफल रहा, जो भी उनका ऑपरेशन था, उससे उनका हौसला और बढ़ा है। और मेरे ख्याल से उनकी कोशिश ये है कि ईरान में भी रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ दरारें हैं रिजीम में। जैसे कि वेनेजुएला में एक हिस्सा यूएस के साथ चला गया था, रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट का, और ईरान में अभी ये नहीं दिखता। दूसरा ये कि जो वहाँ की रिजीम है, उन्होंने भी वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस करवाए हैं अपने हित में, और बहुत तादाद में लोग बाहर आए हैं। तो यूएस को भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि जो रिजीम है उनके पास समर्थन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज, और तीसरी ये कि एक बड़ा मुद्दा ट्रंप का यही था कि हम बाहर अपना खून और अपना पैसा नहीं बहाएंगे बाहरी युद्ध में, क्योंकि उसी वजह से यूएस कमजोर हुआ है। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने में, अपने आप को और मजबूत करने में अपनी नीतियों को केंद्रित करेंगे। पर ये तो बिल्कुल ही फर्क हुआ है जो वेनेजुएला में किया। ग्रीनलैंड के ऊपर वो ग्रीनलैंड को अपनाना चाह रहे थे, कनाडा को अपनाना चाह रहे हैं। अब ईरान पे तो ऐसा माहौल कर दिया है। अलग अच्छी बात ये हुई है वीराशंकर मैम कि अब ग्रीनलैंड और कनाडा से थोड़ा सा ध्यान उनका भटका है। अभी सिर्फ टैरिफ पे ध्यान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रीनलैंड वाले थोड़े राहत की सांस ले रहे होंगे। हमारी तरफ नजरें अभी नहीं लगाए हुए हैं, चाहे कनाडा वाले राहत की सांस ले रहे होंगे। शशांक सर, इसमें ट्रंप के पास कोई ऑप्शन अब है कि इस हालात से कैसे निकला जाए? नहीं, जिस तरह की बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं, तो ऐसा ही लगता है कि वो छोटा हमला करके या कोई क्लीन ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे ईरान में, और कम से कम उसको अपनी विक्ट्री बना के दिखा देंगे कि भाई ईरान ने कम से कम इतनी बातें तो हमारी मान ली हैं। क्योंकि वो अरब कंट्रीज में जितने भी इनके बेसेस हैं, ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि दे विल बी इन रीच ऑफ ईरानियन अटैक्स। तो उसको करना बड़ा मुश्किल है। अरब कंट्रीज भी जो है धीरे धीरे अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, और अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि भाई पूरा ज्यादा मत हमला कीजिए, ज्यादा हमारे लोगों को नुकसान होगा। तो हमको लगता ये है कि वो किसी तरीके से अपनी विक्ट्री जल्दी डिक्लेयर करना चाहते हैं ईरान के साथ में नेगोशिएशन करके। लेकिन आपको ट्रेडिशनल वो देखना होगा कि जो प्रैक्टिस हमेशा से यही रही है कि रिपब्लिकन्स जो है नए थिएटर्स ऑफ वॉर खोलते हैं, और फिर डेमोक्रेट्स वहां पे जाके और फंस जाते हैं दलदल में, और वो अपना फिर आगे ग्राउंड ट्रूथ लिए आगे भेज देते हैं। अगर कुछ हफ्ते या कहें कि महीने काफी अहम रहने वाले हैं, नजर सबकी बनी रहेगी, क्योंकि सिर्फ मामला यूएस का इंटरनल नहीं होगा, इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। शो का